सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 83 जो कि क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। यह हमें आज हमारी सबसे प्यारी जगह की याद दिलाने वाली है। वो जगह जिसे देखे हुए आज शायद 7 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं। जानते हैं वह जगह कौन सी है? मुझे पता है आप सब इस बात का जवाब दे पाएंगे और वो है हमारा प्यारा स्कूल। देखिए यहाँ पर एक विद्यालय का चित्र भी बनाया गया है, एक स्कूल का चित्र बनाया गया है जो देख के हमें अपना सा महसूस होता है, क्योंकि इन 7 महीनों में इस कोरोना वायरस ने हमें इसकी अहमियत का पता बता दिया है। पहले जब हम रोज़ जाते थे हमें इसका फ़र्क ही नहीं पता चलता था कि हमारे लिए ये इतनी महत्वपूर्ण है या नहीं है। तब तो ऐसा लगता था कि यार छुट्टी हो जाए, बस छुट्टियां हो जाएं, बहुत पढ़ लिए हैं, बहुत थक गए हैं। लेकिन अब जब 7 महीने से भी ज़्यादा की छुट्टी मिल गई तो अब हमें उसकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है या नहीं होती, बताइए। तो चलिए आज की वर्कशीट हमें उसी जगह की याद दिला रही है और उसके बारे में कुछ बातें भी बता रही है। तो शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न, यह चित्र आपको किसकी याद दिलाता है? सोच कर लिखिए। यह चित्र हमें हमारे प्यारे स्कूल की याद दिलाता है या नहीं दिलाता? बिल्कुल दिलाता है। फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। आपके विद्यालय का पूरा नाम क्या है? लिखिए। तो यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का पूरा नाम लिखना है। तो मैंने तो उदाहरण के रूप में मेरी एक साथी हैं, मेरी एक मित्र हैं, उनके स्कूल का नाम लिखा है और उनके स्कूल का नाम है राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय मटियाला दिल्ली 110059। ये स्कूल का पूरा एड्रेस होता है, क्योंकि राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय या कन्या विद्यालय तो सबका नाम होता है, लेकिन जगह से उस स्कूल का पता चलता है कि वो कहाँ पर स्थित है। तो जैसे मैंने उदाहरण लिखा कि राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय मटियाला, ऐसे ही आपका स्कूल जहाँ पर भी स्थित है तो अपने स्कूल का पूरा नाम आपको यहाँ पर लिखना है। फिर प्रश्न नंबर 3 है, विद्यालय की कौन सी जगह आपको सबसे प्यारी लगती है और क्यों? सोच कर लिखिए। तो देखिए मुझे तो जैसे समझ में आया या मुझे जो मेरा सुझाव है वो मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन आपको विद्यालय की कौन सी जगह सबसे प्यारी लगती है आप उसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा है कि विद्यालय में मुझे सबसे प्यारी जगह खेल का मैदान लगता है, क्योंकि यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर सब एक हो जाते हैं, किसी में कोई डिफरेंस, किसी में कोई अंतर नहीं रहता। सुबह सुबह जब साथ में हम मिलकर प्रार्थना करते हैं तो मन शांत हो जाता है। फिर पढ़ कर जब मैं थक जाता हूँ तो खेलकर यहाँ पर सारी थकान उतर जाती है और मैं स्वयं को हल्का महसूस करने लगता हूँ। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4। अगर कुछ दिनों के बाद आपका विद्यालय आपके लिए खुल जाए तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे विद्यालय में? ये भी आपको सोच कर लिखना है। तो जो मेरा सुझाव है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, आपका क्या सुझाव है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जैसे अगर विद्यालय कुछ दिनों में खुल जाता है तो मैं मुंह पर मास्क लगाकर विद्यालय जाऊँगा और पूरे दिन मास्क लगा के ही रहूँगा। मन तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मित्रों से दूरी बनाकर बैठूंगा। थोड़ी देर बाद हाथों को साबुन से या फिर अल्कोहल युक्त सैनिटाइज़र से साफ करूंगा और जो सामूहिक रूप से होने वाले क्रियाकलाप होंगे, जैसे अगर बच्चे इकट्ठा खेल रहे होंगे तो मैं उनसे
दूर रहूँगा। फिर उसके बाद है प्रश्न नंबर 5। अपने मित्र से बातचीत करके लिखिए कि विद्यालय को साफ, स्वच्छ और सुंदर रखने में आप और आपका जो मित्र है वो क्या क्या सहयोग कर सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत सोच के लिखना है कि आप अपने विद्यालय को साफ, सुंदर और स्वच्छ कैसे बना सकते हैं, कैसे रख सकते हैं। तो विद्यालय को साफ और सुंदर बनाने के लिए हमें पहले स्वयं से शुरुआत हम लोग करेंगे। हम पहले स्वयं से शुरुआत करेंगे, जैसे कि विद्यालय में किसी प्रकार के कागज़ या कूड़े को नहीं फैलाएंगे। विद्यालय में कहीं भी कूड़ा नज़र आया तो उसे उठाकर तुरंत डस्टबिन में डालेंगे। फिर विद्यालय में लगे हुए जो पेड़ पौधे हैं, आप सभी के विद्यालय में पेड़ पौधे लगे होंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे ताकि वह हरे भरे बने रहें। और साथ में दूसरे विद्यार्थियों को भी इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि विद्यालय को साफ और सुंदर रखने के क्या क्या लाभ होते हैं। तो देखा आपने कि कितना बढ़िया बढ़िया इसमें प्रश्न थे, और इसमें सारे आपके जो मन के उद्गार हैं वो आप लिख डालिए, क्योंकि इन 7 महीनों में आपने अपने विद्यालय को बहुत ज़्यादा मिस किया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ, और आप भी ऐसा ही समझते हैं। और आपका भी मन अब इस पिक्चर को देख के, ये जो आज तस्वीर आई है वर्कशीट में, इसको देख के मन कर रहा होगा कि भाई जल्दी से जल्दी हमारे विद्यालय या हमारे स्कूल खुल जाएं और हम किसी तरीके से वापस से अपने विद्यालय में जाएं, वापस से खूब खेलें, खूब कूदें, अपने प्यारे जो हमारे शिक्षक हैं, टीचर, मैम, जो भी हमारे सबसे प्यारे हैं, उनसे हम जाकर मिलें और अपने मन की बातें कुछ उनको बताएं, कुछ उनकी बातें सुनें। तो इसी आशा में कि हमारे विद्यालय जल्दी खुलेंगे, आज की वर्कशीट यही समाप्त करता हूँ। तो मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको अब थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। धन्यवाद।